हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 20। जी हाँ, और इससे पहले हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं 19 सेटों में, जो कि आपके 2023-22 में आ चुके हैं। उससे पहले कोटि करा था, कोटि और घात निकालना सिखाया था, वो अगर नहीं देखा तो देख लेना। और चैप्टर 9 चल रहा है ये, ठीक है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जो कि 2023 का था, x - y अपॉन 2 + y का व्यापक हल। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं स्टार्टिंग, वो भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन से करने वाले हैं, जो कि 2023 में आ चुका है। log dy अपॉन dx बराबर 3x + y को हल करना है। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे हल करना है, तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसको मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको कभी भी लॉग की फॉर्म में इस तरीके से मिल जाए, log dy अपॉन dx बराबर 3x + 4y। अब हमें तो आपको पता है इसको हल करना है सिंपल। और हल कैसे होगा, जब y वाले एक तरफ चले जाएंगे और x वाले एक तरफ चले जाएंगे। तो इसका बेस्ट वे क्या करने का कि आपको log दे रखा है तो आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो। ठीक है, तो लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग, क्या, एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर तो हो जाएगा dy अपॉन dx। क्या होता है, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग लेने का तरीका कि जहाँ पर लॉग है वहाँ पर लॉग के साथ जो भी होगा वो आ जाएगा, यानी कि लॉग को हटा के ये आ जाएगा dy अपॉन dx। और दूसरी साइड में जहाँ पर लॉग नहीं है वो पूरा e की पावर में चला जाएगा, तो ये पूरा किस में चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा। इसे बोलते हैं एंटी लॉग लेना। ठीक है, ये आ गया हमारा एंटी लॉग। क्लियर है मेरी बात? आई होप आपको समझ में आ गई हो इतनी बात। अब ध्यान से देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अभी हम इजीली इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इसको लिख दिया e की पावर 3x और इनटू में e की पावर 4y, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बेस सेम है, घातें जुड़ जाएंगी, वही आ जाएगा लौट के। अब e की पावर 4y को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, और dx को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन e की पावर 4y और बराबर ये हो जाएगा e की पावर 3x और इनटू में dx हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब देखो e की पावर 4y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर -4y और dy बराबर e की पावर ये हो गया 3x और dx। और दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। अब देखो e की पावर -x का क्या होता है, e की पावर -x का होता है माइनस e की पावर -x, तो माइनस e की पावर -x मतलब y, मतलब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और y के साथ जो भी होता है, मतलब x का जो भी होता था वो डिवाइड में आता है, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, जो कि हमारा 4 है। क्लियर है मेरी बात? अब देखो ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x मतलब 3x और अपॉन में x का जो होता है वो 3, ठीक है, और प्लस में c। और यही आपका आंसर है, हो गया आपका आंसर। देखा आपने, 2023 में आया था और इतना इजी है ये। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, dy अपॉन dx बराबर -4xy²। यदि y बराबर 1 और x बराबर 0 हो तब इसको हल करना है, और ये भी 2023 में आ चुका है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y वाले को एक तरफ, x वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, देखो ये जो y² है ये जाएगा डिवाइड में और dx जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो देखो ध्यान से, देखो y² चला गया डिवाइड में, तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर आपको दे रखा है -4xy²। अब इसको आप क्या कर दोगे, अब देखो dy और अपॉन में क्या हो जाएगा y² और बराबर हो गया -4x और dx चला गया मल्टीप्लाई में और y² आ गया डिवाइड में। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से देखो, ये dy अपॉन y² है। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ आपने कर दिया इंटीग्रेशन। अब देखो y की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगी तो y की पावर -2 हो जाएगी, तो इसको लिख देते हैं y की पावर -2 और dy और बराबर -4x और dx। क्लियर हो गई मेरी बात? इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो क्या होगा, y की पावर x है, n है, तो y की पावर n है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर n+1 यानी कि -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1। सेम इधर -4 आ गया क्या, और ये हो जाएगा x का x² अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और प्लस में c आ जाएगा। अब इसे बस सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, इधर देखो y की पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा -1 और बराबर है -4x² अपॉन 2 प्लस c। क्लियर हो गई मेरी बात? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस का 1/y और बराबर हो जाएगा, देखो 2 से 2 बार कट जाएगा, -2x² प्लस c। क्लियर हो गई मेरी बात? इतनी समझ में आ गई आपको? अब आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस, पहली बात तो इसे y को इधर भेजना है और इस पूरे को नीचे भेज देना है,
वाई को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, इसको नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा। या फिर हम इसको उल्टा कर दें, इसको वाई को कर दो उल्टा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2x² प्लस सी। अब इस माइनस को इधर भेज दो, जब माइनस को इधर भेजेंगे तो देखो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो देखो माइनस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 2x² माइनस सी। अब इतना काम आपने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, यदि y बराबर 1 और x बराबर 0 पर हो, तो y बराबर 1 और x बराबर 0 इसमें पुट कर देते हैं। देखो क्या y बराबर 1 और x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर कर दिया 1 बराबर, अब देखो 1 अपॉन यहाँ पर x बराबर क्या रखना है 0, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 यहाँ पर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा पूरा, माइनस सी हो गया। अब देखो माइनस का सी, देखो ये 0 माइनस सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का सी, अब सी जाएगा इधर, तो माइनस का सी बराबर क्या हो गया 1, और बोले तो सी बराबर क्या हो गया -1। अब सी बराबर -1 निकल गया, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1 अपॉन 2x² माइनस सी था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया, हल हो गया। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, dy अपॉन dx प्लस 1 प्लस y² अपॉन x और बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले इसको उधर ले जाना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस y² अपॉन x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो देखो ये 1 प्लस y² इसको डिवाइड में भेज दो, तो ये हो गया dy अपॉन 1 प्लस y² हो गया, और बराबर ये dx उधर चला गया, तो माइनस का dx और अपॉन में x हो गया। क्लियर है? अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका होता है, dy अपॉन 1 प्लस y², ये होता है tan इनवर्स y का, किसका होता है tan इनवर्स y का, बराबर माइनस ये किसका होता है log x का हो जाएगा, तो ये log x हो गया और प्लस में c आ गया। अब ये माइनस का log x इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस log x बराबर c, और ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन y प्लस साइन y। ठीक है, तो इसको हमें हल करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, ये दोनों y वाले हैं तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा y प्लस साइन y, और इनटू में आ गया dy बराबर dx उधर चला गया, तो ये हो गया dx, और दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये देखो y का क्या हो जाएगा y² अपॉन 2, और प्लस साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन y का होता है माइनस कॉस y, बराबर dx का क्या हो जाएगा x, और प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो इनको जरूर करिएगा। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट को देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी, और चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और बाय गाइस।